डेंटल प्रोडक्ट का डिस्कस करते हैं। डेंटिफ्रिसेज आर प्रिपरेशन यूज्ड एज पेस्ट और पाउडर फॉर क्लीनिंग दी टीथ, यानी टीथ को क्लीनिंग के लिए हम पाउडर या पेस्ट जो है वो डेंटिफ्रिसेज यूज करते हैं। और डेंटिफ्रिसेज को हम या तो ब्रूस की हेल्प से करते हैं या फिंगर से भी कर सकते हैं। और पॉलिशिंग एजेंट जो है वो क्या होता है, यहाँ डेंटिफ्रिसेज में क्या होगा, एक पॉलिशिंग एजेंट होगा जिसको हम एब्रेसिव एजेंट भी कह सकते हैं। यूज टू रिमूव स्टेन एंड टू पॉलिश नेचुरल टीथ बाय एब्रेसिव एक्शन, यानी हम रगड़ लगाते हैं और रगड़ लगने की वजह से ही जो है हमारे स्टेन होता है टीथ के ऊपर वो वहाँ से रिमूव होगा। तो ये पॉलिशिंग एजेंट या एब्रेसिव एजेंट इसके अंदर होता है। और वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट अपने आप में क्या है, पॉलिशिंग या एब्रेसिव एजेंट होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा अदर सब्सटेंस जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट और सोडियम मेटाफॉस्फेट, यानी सब के अंदर जो है आप देख रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं आपको कैल्शियम मिलेगा। तो ये सब क्या हैं, पॉलिशिंग एजेंट कहलाते हैं। और मोस्टली जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट आप याद रखो, ये पॉलिशिंग या एब्रेसिव एजेंट है। और इसकी पॉलिशिंग या एब्रेसिव एजेंट की क्वालिटी जो है वो पार्टिकल साइज़ पर डिपेंड होती हैं। और एक अप्रोप्रिएट साइज़ होता है, यदि बड़ा साइज़ करेंगे तो ये रगड़ से हमारे दांत जो है वो ख़राब हो जाएंगे, और छोटा साइज़ ज़्यादा हो जाए तो वो भी जो है ठीक नहीं रहेगा। यानी इसका पार्टिकल साइज़ छोटा ही होगा, लेकिन इतना छोटा भी नहीं कि वो ज़्यादा जो है वो एब्रेसिव नहीं कर पाए। सरफेस एक्टिव एजेंट, सरफेस एक्टिव एजेंट जो कि सरफेक्टेंट होते हैं, इनको हमने यहाँ डिटर्जेंट कहा है क्योंकि ये फोम लाइक प्रॉपर्टी करते हैं। एडेड टू एनहेंस द एक्शन ऑफ पॉलिशिंग एजेंट बाय वेटिंग द टीथ एंड फूड पार्टिकल्स, यानी सरफेस एक्टिव एजेंट यदि हम यहाँ डेंटल प्रोडक्ट में ऐड करते हैं तो उससे क्या होगा, जैसे हमने SLS सोडियम लैरी सल्फेट ऐड किया है और ये सरफेस एक्टिव एजेंट होता है। और सरफेस एक्टिव एजेंट जो है वो क्या करेंगे, वो वेटिंग एजेंट की तरह काम करेंगे और वहाँ फोम लाइक प्रॉपर्टी जो है वो बनाते हैं। और फिर है बाइंडर। बाइंडर की यदि हम बात करें तो बाइंडर्स हम क्यों ऐड करते हैं, यानी इसकी हमें एक कॉन्सिस्टेंसी बनानी होती है। कॉन्सिस्टेंसी बनाने के लिए हमें बाइंडर ऐड करना होता है, जैसे मेथिल सेलुलोज या सोडियम एल्जिनेट। कॉन्सिस्टेंसी बनाने के लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास एक कोलगेट है और इसके अंदर से जो कंटेंट है वो बाहर आएगा, है ना। जैसे हम ब्रूस पे लेते हैं तो वो कंटेंट इस तरह से हो, ना तो बहुत ज़्यादा सॉलिड हो और ना लिक्विड हो, है ना, आराम से ब्रूस पे आ जाए। तो वो क्या है, बाइंडर कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है। और यदि हम कोई ऐसा डुप्लीकेट कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको हम जैसे ही यहाँ से पीछे से दबाएंगे तो क्या होगा, कोलगेट की जो कंसिस्टेंसी है वो कम है तो वो क्या होगी, वो जो है बिखर जाएगी, वो ब्रूस पे नहीं आएगी, है ना। तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना पड़ेगा। ह्यूमेक्टेंट क्या होते हैं, ह्यूमेक्टेंट जो है वो डिक्रीज ह्यूमिडिटी, यानी हमारे पास क्या है, ये एक डेंटल प्रोडक्ट है इस तरह से। और इस डेंटल प्रोडक्ट को आप क्या करते हैं, धूप में भी रखते हैं। और धूप में रखने की वजह से यहाँ इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन होगा तो ये क्या, इसका ढक्कन खोलने के बाद हम इसको बाहर निकाल पाएंगे, ब्रूस पे नहीं ले पाएंगे। अब ब्रूस पे नहीं आएंगे तो आपको गुस्सा आएगा, आप क्या करेंगे, या तो आप इसको रोलर पंप या कोई मशीन में से दबाना पड़ेगा आपको, है ना। तो कहने का मतलब है कि ह्यूमेक्टेंट जो है वो प्रिवेंट ड्राइविंग का काम करता है। प्रिवेंट ड्राइंग यानी जो ड्राइनेस आने वाली है उसको रोकने काम करते हैं। और एज ए ह्यूमेक्टेंट हम ग्लिसरीन, सोर्बिटोल और प्रोपिलीन ग्लाइकोल मिक्स करते हैं। और GSP मैंने बता रखा है आपको, ये तीनों जो है वो क्या काम करते हैं, वो एज ए प्लास्टिसाइजर भी टैबलेट कैप्सूल में काम करते हैं। और साथ साथ में यहाँ कैप्सूल में इसके अलावा ये ह्यूमेक्टेंट का काम भी कर रहे हैं। जो हम ह्यूमेक्टेंट मिक्स कर रहे हैं उसका वेट कितना होगा, 5 to 10% ऑफ दी फॉर्मुलेशन, कंप्लीट फॉर्मुलेशन का 5 to 10% हम जो है ह्यूमेक्टेंट मिक्स करेंगे। और प्रिजर्वेटिव क्यों मिक्स कर रहे हैं कि यहाँ जो डेंटल प्रोडक्ट होंगे उनमें माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांस होंगे, और माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए हम यहाँ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। और प्रिजर्वेटिव जो है वो क्या करेंगे, प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ एंड मेंटेन स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे।
फिर है स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट में जो है सैकरीन यूज़ करते हैं, इसकी क्वांटिटी जो है ये होती है मोस्ट कॉमनली यूज्ड। और फ्लेवरिंग एजेंट में जो है मिंट, क्लोव, सिनामोन, विंटरग्रीन कोई भी ले सकते हैं, MACP कोड से इसको याद कर सकते हैं। और थेराप्यूटिक एजेंट में जो है एंटी कैरीज एजेंट मिक्स करते हैं। देखो हमारे ये टीथ होते हैं वो उसके अंदर क्या है खड्डे पड़ जाते हैं इस तरह से, और खड्डे पड़ने की वजह से जो डिजीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टूथ डिके या कैरीज बोलते हैं। और इसके लिए हमें एंटी कैरीज एजेंट मिक्स करना होता है। एंटी कैरीज एजेंट मिक्स करते हैं, और एंटी कैरीज मिक्स कौन सा होगा, सोडियम फ्लोराइड या स्टेनस फ्लोराइड। और स्टेनस फ्लोराइड जो है वो या सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट, ये सब एंटी कैरीज एजेंट का काम करते हैं। जैसे हमारा ये कोई ड्रिंकिंग वाटर है, उसके अंदर फ्लोरीन जो है वो कंटेन होता है, और फ्लोरीन का कंटेन यदि एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो उससे होने वाले डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, डेंटल फ्लोरोसिस। यानी फ्लोरीन की कंटेंट ज़्यादा होगी, और फ्लोरीन की कंटेंट जो है ज़्यादा होगी तो ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और यदि फ्लोरीन की मात्रा एक लिमिट से ज़्यादा कम हो जाए, फ्लोरीन की लिमिट से ज़्यादा कम हो जाए तो उसे दांत टूटने और झड़ने लग जाते हैं, तो वहाँ पर हमें फ्लोरीन जो है वहाँ मिक्स करना होता है। एंटी कैरीज एजेंट को हमने बताया आपको। इसके बाद में फिर है डीसेंसिटाइजिंग एजेंट। डीसेंसिटाइजिंग एजेंट यानी हमारी स्किन की तरह टीथ जो होते हैं वो भी सेंसिटिविटी रखते हैं, और सेंसिटिविटी यदि रिड्यूस हो जाए, है ना, रिड्यूस सेंसिटिविटी ऑफ टीथ ऑफ हीट एंड कोल्ड, तो वहाँ हमें डीसेंसिटाइजिंग एजेंट मिक्स करना होगा, और एक्टिंग एज ए लोकल एस्थेटिक की तरह काम करेंगे। और इसका एग्जांपल है जिंक क्लोराइड, स्ट्रोनियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम सिट्रेट। ये सब क्या है, डीसेंसिटाइजिंग एजेंट है। आप कंफ्यूज होते हैं, देखो एंटी कैरीज कौन है, स्टेनस फ्लोराइड, है ना, स्टेनस फ्लोराइड। फ्लोराइड वर्ड्स को पकड़ो आप, और एफ एंटी कैरीज, है ना, FC इस तरह से याद करें, या आप करें स्ट्रोनियम क्लोराइड, है ना, C यानी डीसेंसिटाइजिंग एजेंट SC के नाम से याद करो, या आप इसको याद रखो स्ट्रोनियम, स्ट्रोनियम, स्टेनस स्ट्रोनियम। तो स्ट्रोनियम में क्या है, एक तरह से टीम वर्ड से याद करो, और इसको स्टेनस, नस किसके अंदर होती है, जो हमारा टीथ है ना, उसमें एंटी कैरीज यानी टीथ के अंदर जो है नस होती है। इस ट्रिक से आप इसको याद करके अलग अलग जो है कर सकते हैं। एंटी बैक्टीरियल एजेंट की बात करें तो एंटी बैक्टीरियल जो मोस्टली हम कौन सा मिक्स करते हैं, ट्राइक्लोसान मिक्स करते हैं। इसके अलावा जाइलेटोल और क्लोरहेक्सिडिन भी जो है यहाँ मिक्स कर सकते हैं। और इसी के साथ अपनी क्लास कंप्लीट होने वाली है। इसके अलावा हम आपको एक और बताएं कि हमें यदि डेंटल प्रोडक्ट हैं और उनका हमें इवैल्यूएशन करना है, इवैल्यूएशन कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या क्या करते हैं। देखो एक तो pH मेंटेन करनी होती है, इसके अलावा पार्टिकल साइज हमें मेंटेन करना है, यानी ना बड़ा ना बहुत छोटा, अप्रोप्रिएट साइज लेना होता है। इसके अलावा इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे जो हमने बाइंडर मिक्स करके की है, जिससे कोलगेट ना तो ज़्यादा बाहर आ पाए और ना पतली हो पाए। और एक क्लीनिंग एंड फोमिंग एबिलिटी, है ना, क्लीनिंग एंड फोमिंग एबिलिटी जो है मेंटेन करती है, जो कौन करेगा, SLS सोडियम लेरिल सल्फेट मेंटेन करेगा। और हमने इन प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया कि यहाँ हमने एब्रेसिव एजेंट क्या लिया, या पॉलिशिंग एजेंट कैल्शियम कार्बोनेट, ह्यूमेक्टेंट के रूप में डिक्रीज ह्यूमिडिटी बाई ग्लिसरीन, प्रोपिलीन एथिलीन ग्लाइकोल और सॉर्बिटोल। और इसके अलावा जो ह्यूमेक्टेंट क्या करते हैं, ईओपरेट को कम करते हैं। और मेडिकल जो मेडिकेटेड प्रोडक्ट होते हैं उसमें स्वीटनर क्या लेते हैं, स्वीटनर हम लेते हैं सैकरीन, और यहाँ प्रिजर्वेटिव MPPP और एंटी बैक्टीरियल एजेंट जो है वो ट्राइक्लोसान यूज़ करते हैं। इसी के साथ अपनी क्लास कंप्लीट होती है। धन्यवाद।